नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार के लघु सचिवालय में आज बेहतर गांव का मुआवजा लेने की मांग को लेकर किसानों ने हिसार में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों की मांग है कि किसानों का जो मुआवजा बचा हुआ है उसे जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आज हिसार के लघु सचिवालय में किसान ने दिलबाग हुड्ड, शमशेर नंबरदार, रणबीर सिंह, रतन मान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। दिलबाग हुड्डा ने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए आज प्रदर्शन किया है। शमशेर नंबरदार ने कहा कि बेहतर गांव का मुआवजा पेंडिंग पड़ा है, सरकार को तुरंत देना चाहिए। किसानों के नेता रणबीर सिंह, रतन मान ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। ऐसे में आज किसान आंदोलन की राह पर है। उनकी मांग है कि जो करोड़ों रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया, जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। मुआवजा घना पड़ा, 72 गांव का देख पड़ा है। 72 गांवों का तो नहीं समझो 1 रुपये भी गुंदे रखा। मेन बात तो वही है, बाकी कई जगह दे दिया, कई जगह रहता है। अभी 72 गांव तो सारा ही रहता है, लेकिन मेन मुद्दा जो है आज वो 26, 27 और 28 को 3 दिन का जो प्रदर्शन था पंचकुला के अंदर, महापड़ाव था SKM का, वहाँ घोषणा की थी। हमें वहाँ गवर्नर को ज्ञापन दिया था। गवर्नर ज्ञापन देने के बाद सब SKM ने मीटिंग करके हरियाणा का कि बात फाइनल करी थी कि भाई 11 तारीख को हिसार के अंदर मीटिंग करेंगे। उसी के दौरान बीच में ये JP दलाल का मामला आ गया। JP दलाल ने इतनी अभद्र टिप्पणी कही, किसानों का बेटा, किसानों के ठेकेदार बने फिरते हैं, भले किसी की बेटी भाग रही है, किसी की बहू भाग रही है, क्या इसकी बहू बेटी नहीं है? ऐसे मंत्री के खिलाफ तो मतलब मान आने का दावा भी करेंगे और इसको बर्खास्त कराने की मांग करेंगे। आज बीच में नई बात जुड़ गई। और उससे पहले तो बात ये थी कि जो हमारे MSP गारंटी का कानून जो बनना था वो अभी तक अधूरा पेंडिंग पड़ा है। ना ही पेंडिंग जो मुकदमे दिल्ली के मुकदमे वो वापस हुए हैं, ना अजय मिश्रा जो टेनी के नाम से है मशहूर, उसके बेटे ने रोंद के मारा 4 किसानों को, एक पत्रकार भाई को, न उनको न्याय मिले है। तो अभी तक इसी प्रकार की पेंडिंग मांगे सारी उनके लिए, 2021 बिजली बिल है उनके लिए, और यहाँ का सारा मुआवजे के लिए। JP दलाल ने जो अभद्र भाषा टिप्पणी की है उसके विरोध में आज सारा SKM हरियाणा इकट्ठा हुआ है और वो पैदल यहाँ से चलेंगे और वो जाके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, गवर्नर और राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन देंगे और ये इसको बर्खास्त करने की मांग करेंगे और जितनी भी पेंडिंग मांगे हैं वो सारी की सारी मांग बनवाने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हो अपने जो मुआवजे को लेकर के और भी जो तमाम मांगे उनको लेकर, लेकिन अभी तक जो पूरी नहीं हो रही। क्या लगता है आपको कि सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की मंशा है कि रोड पे रखो इनको। एक किसान बचा हुआ था, मजदूर बचा हुआ था, इनको मारने की ठान रखी है। भैया आपका मुकाबला कर सकता है। इनकी सीधी सीधी चाल ये है कि इनको रोडों पर रखते रहो, ये प्रदर्शन भाग ले रहेंगे, दूसरी तरफ इनका ध्यान बटे ना, तो सिर्फ मारने का प्रोग्राम इनका है। लेकिन मांग मानते हैं तो प्रदर्शन 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने इस तरह कर करके ये मांगे मानते हैं। इसी प्रकार से चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे हमारे PDI मास्टर बैठे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का पूरा नेतृत्व यहाँ पर पहुंचेगा क्रांतिमान पार्क हिसार के अंदर, और जिला हिसार के तमाम संगठनों के किसान साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। आज का हमारा यहाँ प्रदर्शन करने का मुख्य मकसद है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग करके जो ज्वलंत मुद्दे हैं किसानों के और मजदूरों के जो पेंडिंग पड़े हैं, दिल्ली के अंदर आंदोलन जीत करके आए थे, जो टेबल के ऊपर फैसले हुए थे, उनमें मोदी जी ने और उसकी कैबिनेट ने एक फैसला भी हमारा सिरा नहीं चढ़ा, पूरा नहीं किया, जिसमें कि MSP की गारंटी का कानून बनाना और कमेटी गठित करना। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के नेताओं को शामिल करना था, लेकिन वह कमेटी नहीं बनाई। उसके बाद लखीमपुर खीरी के एक जघन्य अपराध परिप्लान किया गया। गृह राज्य मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट BJP अजय मिश्रा उर्फ टोनी और उसके लड़के ने लखीमपुर के अंदर कुश्ती दंगल देखने जा रहे हमारे 4 किसान भाइयों को और एक हमारे पत्रकार भाई को निर्दयता से गाड़ी से रौंद करके मार दिया। और उग्र भीड़ ने, दंगल देखने वाली भीड़ ने जो उग्र प्रदर्शन किया, उसका नाम लगा करके सैकड़ों किसान भाइयों को खतरनाक धाराएं लगा करके जेल में डाल दिया। जी, अभी तो बात वही आ जाती है कि पहले तो नंबरदार जी ने बता दिया, उसके बाद रतनमान ने बता दिया और फिर जो है दिलबाग हुड्डा ने भी बता दिया। मुद्दे तो वही हैं, उनको बार बार चाहे कितना ही रिपीट कर लो, कितना ही घुमाते रहो। आखिर ये सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट सबको मालूम है कि इनका मकसद एक ही है कि किसानी और मजदूरी को ख़त्म किया जाए। मजदूर तो पहले ही मजदूर है और किसान के ऊपर ये जो इतना जो बड़ा वो कर रहे हैं कि भाई किसान किसी तरह भी त्रस्त होके
अपनी ज़मीन को जो है कारपोरेट घरानों के सौंप दे। इसलिए जो है ये बार बार जो है जगह जगह इनका जो है ये कानून चला रहे हैं। यहाँ जो है कोई किसी मंत्री को बोल देते तुम ऐसा बोल दो, किसान और मजदूर जो है वहाँ उसमें लग जाते हैं अगेंस्ट, और ये जो अपने कानून लाके जो है पारित कर देते हैं नीचे नीचे रातों रात। मतलब कहने का क्या है कि ये सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है देश को गुलामी की कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया है, सब कुछ बेच रहे हैं। और हमारा मकसद एक ही है कि आने वाले भविष्य को, जो बच्चों का भविष्य है, वो किसी तरह सुरक्षित रहे। इसीलिए बार बार जो ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जो है कोशिश ये हो रही है कि किसान की जो है ज़मीन बची रहे, मजदूर को जो है मजदूरी जो है समय पे मिलती रहे और उचित मिलती रहे। और आपने देखा ही होगा कि देश में कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी सरकार है, अगर वो कोई भी किसान मजदूर चैन से बैठा है या कोई कर्मचारी बैठा है। आज यहाँ क्रांतिमान पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक होगी और उसके बाद यहाँ से इकट्ठे होकर के हम प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रीय जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसके आदेश पर पूरे जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। चूंकि आज हरियाणा में संयुक्त प्रोग्राम है, उसके तहत ज्ञापन देंगे। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून आज जो किसानों के लिए एक अहम मुद्दा है, जो इनके जीवन से जुड़े है, अगली पीढ़ियों से जुड़े है, उसके लिए। और जो अजय टहनी है, आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। और पराली का बिल, बिजली का बिल और कर्ज मुक्ति के, ये सारे मुद्दे आज तक दिल्ली आंदोलन के बाद हमारे पेंडिंग है। सरकार एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ा रही है। तो आज इन सभी बातों को लेकर के यहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जो कृषि मंत्री का जो एक मुद्दा है, ये पूरे हरियाणा में फैसला हो चुका है। सभी खाप चौधरियों ने, तपेदारों ने, सभी किसान संगठनों ने वर्षों की गिनाव के अंदर इकट्ठे होकर के उसका बहिष्कार कर दिया है। जहां भी वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेगा तो सभी मिलजुल कर उसका बहिष्कार करेंगे। दूसरा, आपके माध्यम से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि कोई जब तक उसका बहिष्कार है कोई शादी का कार्ड ना दे। अगर वो कहीं किसी के मरने के उठने बैठने जाता है तो वहाँ जितने होंगे, जितनी देर वो रहेगा वो अकेला रहेगा, सब वहाँ भी उसका उस तरीके से बहिष्कार करेंगे। तो इस सभी मामलों को लेकर के आज यहाँ हम प्रदर्शन करेंगे और यहाँ उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, गवर्नर साहब के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपनी एकता का सबूत आज संयुक्त मोर्चा हरियाणा दिखाएगा।